जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका डिटेल बता दूँ। ये क्वेश्चन आपके हिंदी लोकवाणी के 9th लेसन जिसका नाम है उम्मीद, उसके क्वेश्चन जो है कल्पना पल1 के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है। जो क्वेश्चन है, मैं चिड़िया बोल रही हूँ विषय पर स्वयं स्फूर्त लेखन कीजिए, यानी खुद को कंसीडर करके ही लिखना है। तो इसका रिप्लाई यानी कि इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ कंसीडर किया हमने कि मैं चिड़िया बोल रही हूँ, फिर लिखेंगे मैं चिड़िया बोल रही हूँ सदा फुदकती कभी न थकती, गाती मीठी मीठी वाणी, वाणी होगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, वाणी यानी कि आवाज़, ताज़ा दाना निर्मल पानी, शुद्ध हवा और धूप सुहानी। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा। क्या आप मुझे पहचान पाए? मैं वही सुंदर पंखों वाली प्यारी चिड़िया रानी हूँ। मेरा और मनुष्य का रिश्ता सदियों पुराना है। मैं मनुष्य की सहायक हूँ। खेतों में और पेड़ों की हरी पत्तियों पर बसने वाले कीटों को खाकर मैं किसानों की फसलों की रक्षा करती हूँ। मेरा जन्म हुआ तो मैंने खुद को प्रकृति की गोद में पाया। हमारा घोंसला आम के पेड़ पर था और मेरा एक छोटा भाई भी था। आप सोचते होंगे कि हमारा जीवन बहुत आसान है, बस एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना, पर यह सच नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से मेरा अस्तित्व खतरे में है। मनुष्य हमारी उपयोगिता को समझ नहीं पा रहा। पहले घर खुले खुले होते थे, हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा होता है। हमारी माँ दाने की तलाश में न जाने कहाँ तक उड़ जाती है। हम दोनों उसके आने की राह देखते थे। थोड़ा बड़े होने की पर हमने भी उड़ना सीख लिया। हम आराम से उन घरों में आ जा सकते थे। हम घरों के आलों में तस्वीरों के पीछे अपना घोंसला बनाकर आराम से अपने बच्चों को पालती थी। एक दिन नई जगह की तलाश में मैं इतनी दूर चली गई कि अपनों से बिछड़ गए। अब मेरे सामने एक नई दुनिया थी जहां मुझे अपने हिस्से का संघर्ष स्वयं करना था। एक दिन दानों के लालच में आकर मैं बहेलिए के जाल में फंस गई। उस बहेलिए ने मुझे एक धनी सेठ को बेच दिया। उस धनी सेठ के घर मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन आजकल एक छोटे घर ज़्यादातर बंद ही रहते हैं। जब खुलते हैं तो सिर्फ बाहर आने जाने के लिए। आज मेरे पास पिंजरा ही सही पर एक छत तो है। मेरे अपने नहीं पर अपने जैसा ख्याल रखने वाले लोग तो हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मनुष्य दूसरों को कैद करके अपना सुख क्यों ढूंढता है। देखो, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, खुद के राइट्स के लिए लड़ते कि फ्रीडम हमारा अधिकार है, यानी कि जो स्वतंत्रता है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह जो पक्षियाँ भी होती ना, उनको भी हमें कैद नहीं करना चाहिए। उनकी जो आज़ादी है वो भी उनका राइट है, वो भी उनका अधिकार है। तो हमें भी उसको कैद करके घर की शान नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि उनको खुले आसमान में छोड़नी चाहिए। इवन जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए ताकि उनको भी घर मिले और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहे। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है और इसके जो आपका लेसन है उम्मीद, उसका भी पूरा क्वेश्चन आंसर जो भी है ना, सारा डिटेल्स आपको बता दूंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाय एंड टेक केयर।